हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मंच चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। बाइनरी नंबर का आपस में अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम लोग करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होगा हमारे पास बाइनरी एडिशन, और सेकंड जो होगा हमारे पास बाइनरी सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये दो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। किस तरीके से बाइनरी में ऑपरेशंस होते हैं ये देखें। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाइनरी एडिशन के बारे में, कि अगर हमें दो बाइनरी नंबर को आपस में ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड करते हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ हमें इसका एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम 1 + 1 ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 0, और हमें जो कैरी मिलता है वो होता है 1। अगर हम 1 + 0 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। 0 + 1 ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, और 0 + 0 करेंगे तो 0। तो हमें ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए याद होनी चाहिए। हमें ये तीन चीज़ें, ये हमें चार जो वैल्यूज आती हैं इन्हें हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आ रही हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एडिशन का। इन्हें हम ऐड करेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक बाइनरी लेते हैं 1 1 1 1 प्लस 1 0 0। इन दो बाइनरी नंबर का हमें एडिशन करना है, तो ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 + 0, हमें 1 को 0 से ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे अभी देखा प्रॉपर्टीज में कि 1 + 0 = 1। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। फिर 1 + 0 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। और जब हम 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और हमारे पास क्या आएगा 0 और 1। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। हमने कहा था 0 कैरी 1। अभी कैरी कैसे लेते हैं वो देखेंगे। इसका हमारे पास सिंपल तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब आपको देखना होगा। चलिए ये तो हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या करेंगे, ये किस तरीके से आया ये मैं आपको बता दूं। 1 + 1 कितना होता है 2, और जब 2 की हम बाइनरी निकालते हैं तो कितना आता है 0 और 1। तो हमने हमारा ये 0 1 कैसे आया, इस तरीके से 0 और 1 हमें फाइंड हुआ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1 0 1 1। हमारे पास है 1 1 1। ये हम ऐड कर रहे हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। ऐड करके देखते हैं। इसे आपको बहुत अच्छे से देखना है किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 + 1, अभी हमने बताया 1 + 1 ऐड होता है तो 0 आता है, और कैरी क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 0 और कैरी क्या आया, मतलब हमारे पास एक कैरी बचा 1। अगेन फिर से हम इसको ऐड करेंगे। ये तो हो गया 1 + 1, तो क्या आ गया 0, और इसका कैरी 1 आ गया, और ये जो हमारा पिछला कैरी बचा था वो 1 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए 0 और 1 जो हमारा है 0 + 1
क्या आ गया 1। तो हमारा इस टोटल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे करेंगे 0 + 1, 0 + 1 इसकी वैल्यू क्या है 1। तो हमने लिखा यहाँ पे 1, कैरी एक बचा हुआ है तो उसे भी हम ले लेते हैं 1। और यहाँ पे 1 + 1 का क्या होता है 0, 1 + 1 का होता है 0 और कैरी 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब 1 है और यहाँ पे भी एक कैरी बचा हुआ है तो 1 + 1 हो जाएगा 0 और एक जो कैरी था वो ये आ जाएगा। और हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आंसर हो गया एडिशन का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दो बाइनरी का एडिशन करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए। हमारे पास बाइनरी में वैल्यू है 1 1 0 1 1 0 1 0। अब इन्हें ऐड करते हैं, इनका भी हम प्लस करते हैं, इन्हें भी हमें क्या करना है एडिशन करना है। तो करते हैं 1 + 1 1 + 1 0, कैरी बचा 1 तो हमारे पास आ गया कैरी 1। तो 0 + 0 हो गया 0 + 0 आ गया 0 और ये जो कैरी था वो कर देंगे तो 0 + 1 0 + 1 आ गया 1 तो यहाँ पे आएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ 1 आ जाएगा और ये पूरे का रिजल्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हम यहाँ क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 1। अगेन यहाँ पे आते हैं 1 + 1 1 + 1 0 आता है तो हम 0 कर देंगे। कैरी हमारे पास क्या बचा 1 तो हम अपने कैरी को यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर 0 + 1 1 + 0 1 + 0 आंसर क्या आता है 1 1 लिखेंगे। हमारा जो कैरी था उसे लेंगे और इसे ऐड करेंगे इसमें तो 1 + 1 हो जाएगा 1 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 और 0। तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं और ये हमारा बाइनरी एडिशन कहलाता है। बाइनरी हम किस तरीके से दो बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारा बाइनरी एडिशन में आता है। अब हमें देखना है बाइनरी का सब्सट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन देखा, अब हम देखेंगे कि दो बाइनरी नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करना हो तो किस तरीके से हम इन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है बाइनरी का सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है बाइनरी का सब्सट्रैक्शन। अभी हमने क्या किया बाइनरी का एडिशन। अब हमें क्या देखना है दो बाइनरी नंबर का अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, उन्हें आपस में माइनस करना है तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए बाइनरी का सब्सट्रैक्शन के लिए इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम किसी को 1 से 1 माइनस करते हैं तो 0 आता है, आपको भी पता होगा। 1 - 0 1 आता है। माइनस से अगर कोई 0 से अगर कोई चीज़ माइनस होती है तो आपको पता है कि वो अपने बगल से वैल्यू लेता है। सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है और उसे एक वैल्यू मिलेगी। अगेन 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आता है। तो चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है इसके एक्सरसाइज में 1 0 0 1, हमने यहाँ पे लिया 1 0 0 1 और इसको में माइनस करना करते -1 1। अब ये हमें क्या करना है दो बाइनरी नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है। तो करके देखते हैं कैसे करेंगे। 1 से 1 जाएगा
तो श्योर सी बात है 0 आता है, तो 0। 1 से 1 हमने किया तो आता है हमारे पास 0। अब हमारे पास देखते हैं 1 से 1 करते हैं तो आता है 0। अब सही है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर हम 0 से 1 माइनस करते, आप खुद देखो, अगर हम 0 से 1 माइनस करते हैं तो ये ऑलरेडी कंगाल है, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो वो माइनस कहाँ करेगा? तो ये क्या करेगा? अपने आगे वाले के पास जाएगा और उससे वैल्यू लेने जाएगा। लेकिन क्या करेगा? ये अपने आगे वाले के पास जाएगा। अब ये जैसे ही आगे के पास अपनी नेक्स्ट वैल्यू के पास जाएगा, और ये भी ऑलरेडी खाली है, इसके पास भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी कंगाल है, ये जाएगा नेक्स्ट के पास। अब जैसे वो अपने नेक्स्ट के पास गया तो ये 1 है और ये 1 आके इस 0 के साथ लग जाएगा, और जब ये इस 0 के साथ लग जाएगा तो क्या होगा? ये 1 1 0 बन जाएगा। वहां पे तो 0 बन जाएगा, लेकिन उस 1 की वैल्यू इस 0 के साथ आके लग जाएगी और वो क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। अब 1 0 आपको पता होगा बाइनरी नंबर में 1 0 किसकी वैल्यू होती है? 2 की। अब 2 से एक वैल्यू जब आगे फॉरवर्ड होगा तो कितनी बचेगी? 1। जब 2 से एक वैल्यू निकलती है तो क्या होगा? तो 1 0 की मान क्या वैल्यू क्या होती है? 2। और 2 से जब एक वैल्यू निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और फिर यहाँ पे 1 जो निकल के आया उस 2 से वो आज के लग जाएगा 1 0 बन जाएगा। और ये 1 0 से अब हमें 1 माइनस करना है, मतलब 1 0 मतलब 2 से 1 माइनस करना है, तो क्या आएगा? 1। ये 2 है और ये 1 है, तो हमें क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, और ये ऑलरेडी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और ये 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं काफी अच्छे तरीके से। चलिए अब यहां पे हमारे पास वैल्यू लेते हैं 1 0 1 0, और हम इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है 1 1 1 से। ये हमारे पास सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं, जिस तरीके से हम मैथ में माइनस करते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है, बस 0 1 के फॉर्म में करना है और कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल है, आसान है। बस आपको क्या करना है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। तो चलिए मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर अब फिर से आते हैं 1, अब क्या कह रहा है ये? 0 से 1 माइनस करिए, तो कभी 0 से 1 माइनस होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? वो अपने नेक्स्ट वैल्यू के पास जाएगा, और वहां से उसे 1 मिला, और 1 को वो अपने साथ लेके आया, और अपने साथ लाके यहाँ पे इसको अपने साथ लगा लिया। और जब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ आ गई तो इसके जो प्लेस है वहाँ पे 0 बन जाएगा, और इसका जो 1 है वो चला आएगा कैरी में इसके पास। और जैसे ही यहाँ पे आएगा, आने के बाद अब ये क्या करेगा? 1 0 हो गया। 1 0 किसकी बाइनरी होती है? 2 की, और 2 से -1 करेंगे तो 1 बचेगा। वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा आ गया 1। अब फिर यहाँ पे ये 1 था, 0 बन गया। अब 0 से 1 करेंगे तो सेम लॉजिक जैसे अभी हमने किया कि नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? अब ये 0 को 1 से करना है तो ये जाएगा इसके पास, तो ये भी ऑलरेडी खाली है, इसके पास भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करना है? ये माइनस नहीं होगा तो ये भी जाएगा अपने नेक्स्ट वैल्यू के पास। अब वहां जैसे ही पहुंचेगा वो अपने नेक्स्ट पास, उसे वैल्यू मिल जाएगी। अब वो वैल्यू वो यहाँ से
इसके प्लेस पे ये 0 बन जाएगा और वो जो 1 है वो आके इस 0 के साथ लग जाएगा और इसकी वैल्यू 1 0 हो जाएगी। अब 1 0 किसकी बाइनरी की होती है? 2 की बाइनरी होती है। अब 2 से एक अगला ले जाएगा तो इसके पास बचेगा 1। अब ये क्या करेगा? 2 से इस 0 के पास एक वैल्यू चली आएगी तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 0। अब 1 0 से 1 जाएगा, 1 0 2 है और 2 से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमारे पास ये 1 है, 1 से 1 जाएगा 0। अब हमारे पास यहाँ पे भी 0, तो हमारे पास जो आंसर आया सब्सट्रैक्ट करके वो ये आ गया आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मे बी आपको समझ में ना आया हो, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके देखिए, कुछ टफ नहीं है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए एक लेते हैं 1 0 0। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 1 1। हमें क्या करना है? 1 0 0 से माइनस करना है 1 1 को, सब्सट्रैक्ट करना है 1 1 को। तो करते हैं, सीधी सी बात। 0 से 1 नहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी खाली है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये 1 है। तो ये क्या करेगा? अपनी वैल्यू को फॉरवर्ड करेगा, नेक्स्ट के पास जाएगा, इसके पास। वो अपने पड़ोसी के पास गया और इसके पास वैल्यू लेने गया, अब वो भी कंगाल है, उसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी 0 है। अब हमें क्या करना होगा? ये भी इसके आगे फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे इसे वैल्यू मिल रही है 1। अब ये 1 एक वैल्यू थी, उसने एक दे दिया अपने इस वाली वैल्यू को, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 0 और ये बन गया 1 0, क्योंकि वो वैल्यू आके इसके साथ लग गई, वो हो गया 1 0। अब 1 0 किसकी बाइनरी होती है? 2 की। अब 2 से 1 माइनस होगा तो श्योर सी बात है 1 ही तो आएगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉरी, हाँ एक सेकेंड, मैंने इसको भी नहीं किया। तो यहाँ पे हो गया 2 से एक यहाँ पे भेजेगा तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा और यहाँ आके 1 0 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 घटेगा, माइनस करेंगे, मतलब 2 से 1 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे हमें 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 से 0 गया 0 और यहाँ पे आया 0। अब ये देखिए हमने बाइनरी का, ये हमारा आंसर है। आप कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, हम अपनी बाइनरी को डेसिमल में बदल लें और उसे डेसिमल में सब्सट्रैक्ट करके चेक कर लें क्या जो रिजल्ट आ रहा है वही वैल्यू आ रही है। तो देख लेते हैं चेक करने का तरीका, कि अगर आपको चेक करना है कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब आपको क्या देखना है? ये वाली वैल्यू 1 1 0 ये डेसिमल में कितना होता है? तो आप खुद सोच लो, बाइनरी में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो 0 से 0 मल्टीप्लाइड जो होता है वो 0 हो जाता है। तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, प्लस कर दो और हमारे पास आ गया 6, सॉरी हमारे पास आ गया 6। तो ये जो बाइनरी है वो 6 की है, 1 1 0 ये 6 की है। अब हमारे पास 1 1 ये किसकी वैल्यू है? इसको चेक करते हैं, कुछ 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 मतलब 3, 3 से 3 गया तो आएगा 3। तो 1 1 कुछ कहीं पे गलती हो रही है, एक सेकेंड।
1 zeros। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताया इस वाली को डेसिमल में बदलिए, इसे डेसिमल में। तो 101, तो 101 का क्या होता है 2 की पावर 0, ये हो गया 2 की पावर, यहाँ पे भी 0 है तो 1 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन किससे मल्टीप्लाई होंगे ये 1 से होगा, ये 0 से और ये 0 से। तो 0 0 से जो कट जाएगा वो कट जाएगा, बचा 1, तो ये आ गया 4। तो ये किसकी वैल्यू है 4। और 1 1 किसकी होती है डेसिमल में 3 की। अब आप खुद देख सकते हो 4 माइनस 3 कितना आता है 1, और ये किसकी बाइनरी है 1 की। तो ये इस तरीके से आप जितने भी रिजल्ट्स निकालोगे इस तरीके से कैलकुलेट करिए, चेक करिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम, कहीं पे भी अगर थोड़ा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसे और भी अच्छे से और भी एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, और भी अच्छे से बताऊंगा। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ पे भी आपको लगे इसे शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और थैंक यू।